हेलो दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी। ये मोटिवेशनल क्लासेस मैं इसलिए लेकर के आता हूँ, जो हम अपने लाइफ में गलती किए हैं अभी तक, वो दोबारा हमें गलती दोहराना नहीं चाहिए। गलती जो है हमारा शरीर में रहने वाला हमारी दशा जो है, वही गलतियां करने पर बार बार मजबूर करती है, और एक गलतियां सैकड़ों गलती को जन्म देती है। हम जो गलती करते हैं पूरे दिन में, उसको आप कभी लिखते हो? मैं मिथिलेश चौधरी हमेशा नोट करता हूं कि आज पूरे दिन में हमसे क्या गलतियां हुआ। आप अपने अच्छाई को, आप तो अपने अंदर अच्छा जो है, अच्छाई हो तो अच्छाई आपका है ही। जरूरत है गलतियों को गिनती करने की, गलतियों को सुधारने की। जब तक वो गलतियों को आप नोट्स नहीं करते हो, देखो, सुन लेना कोई भी बात का निचोड़ नहीं होता है। टीचर ने पढ़ाया, आपने सुन लिया, उससे आपको नहीं, उसमें नोट्स बुक में लिखना होता है। जब आप कोई भी चीज अपना नोट्स बुक में लिखते हो, जब पेन पेपर पर चलती है, तो पूरा मस्तिष्क और ब्रह्मांड पूरा आपको सपोर्ट करता है कि वो चीज हाथ पर लिखते हो। और जैसे ही कोई चीज आपका हाथ से लिखा जाता है, वो आपके समझ लो कि ये कंप्यूटर में जा करके डिस्क में सेव हो जाता है। जब तक अपने कोई चीज सुन करके उसको हाथ से नहीं लिखते हो, पेन और कलम क्यों बनाया गया? उसको हाथ से जब लिख देते हो, तो ये जो हाथ का जो है सेंसर है, ये धीरे जा करके मस्तिष्क के सेंसर में बहुत सारा सेंसर लगे हुए हैं, बहुत इंस्ट्रूमेंट लगे, वो पूरा फीड कर देता है। जैसे आपका जो माउस रहता है, उससे कर्सर से काम करता है, अब सिस्टम कितना दूर रहता है, उसी तरह से आपकी जो पेन है ना, ये माउस से जब लिखते हो तो वो चीज जा करके पूरा आपका डिस्क में सेव कर देता है। जिंदगी में वो चीज हाथों से जो लिखो कभी भूल नहीं सकते। 2+2=4। आप ये काम करते हो? नहीं करते हो तो आज से करना शुरू कर दो। आप दिन भर में कितनी गलतियां करते हो, गलतियों को एक रिपोर्ट बनाओ। आज हमने इतना गलती किया, फिर क्या वही गलतियां फिर हम रिपीट आज कर रहे हैं क्या? आज उस गलती को फिर रिपीट नहीं होना, उसके लिए क्या सुधार किए? डेली घर में झाड़ू क्यों लगाते हो? जितनी गलतियां हो रहती है, कचरा रहता है, उसको डस्टबिन में फेंक देते हो बाहर। तो क्या आप दिन भर काम करते हो? क्या डस्टबिन में रूम में ला करके मट्टी डाले थे क्या? क्या रूम में आकर के अपने मट्टी डाले थे क्या? रूम गंदा क्यों हो गया? तो क्या आप दिन भर एटमॉस्फेयर में रहते हो? आपका डेली सिस्टम में वायरस क्यों भर जाता है? परसेंटेज, टेम्पोररी परसेंटेज मार के देखो, क्या आपने ले जाकर उसमें कचरा डाला था? फिर भी आया? कैसे आया? सोच सकते हो कि हम दिन भर में कितनी गलतियां करती है, फिर उसको सुबह में आपको रिफ्रेश करना जरूरी होता है। आपने दिन भर में कितनी गलतियां किया है, कचरा आया रूम में साफ करना जरूरी होता है, तो आप बैठ नहीं सकते हो। लेकिन हम इंसान इतना कीड़े मकोड़े की तरह है, जो लैट्रिन में, गटर में ही बैठना पसंद करते हैं। सुअर पिग देखे हो ना, कभी भी उसी में जाके बैठेगी। तुम्हारे में और एक पिग में क्या फर्क है मेरे भाई? तुम अपनी गलती को क्यों नहीं सुधारते हो? जिस इंसान ने अपनी गलतियों को सुधारा, वही 95 में 5 नंबर पे बैठा हुआ है। और जिसने अपनी गलतियों को बार बार वैसे ही करते गया, लैट्रिन किया, उसी लैट्रिन पर बैठे रह गया, वो 95 में आज भी बने हुआ है। गलती करके फिर वो गलती को नहीं सुधारना बोले तो लैट्रिन करके लैट्रिन पर अपाहिज की तरह से बैठना ही, दोनों बराबर है मेरे भाई। बच्चों को बोलना जाता है, बेटा इधर लैट्रिन कर, इधर मत कर, यहाँ पे यूरिन मत कर, वो बच्चा सुधर जाता है। लेकिन आज जो है अपने ऑफिस में, अपने कंपनी में काम करने वाला जो आदमी है, वो कभी सुधरता नहीं है, सुधरना ही नहीं चाहता है, बहाना बनाते रहता है। बहाना बनाना बंद करो। अब हमारे कंपनी में परचेज के लिए कंपनी रखता है कि आप नंबर, बोलता है किसी के पास
पेबीसी ग्रेनुअल है ही नहीं, किसी के पास ये आइटम है ही नहीं। उसी इंसान को मैं पूछता हूं जो बोलता है परचेज वाला कि ये मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, 10 तारीख आएगा हम बोलेंगे कि तुम्हारा सैलरी भी अवेलेबल नहीं है। समझ रहे आप? मार्केटिंग करने वाला बोलता ऑर्डर ही नहीं मिला, कोटेशन ही नहीं मिल रहा, फिर 10 तारीख को आएगा मैं भी बोलांगे कंपनी में सैलरी ही नहीं है, तब क्या करोगे? जवाब है आपके पास? आपका क्या रिएक्शन रहेगा? आप बोलते हो, कंपनी का इंचार्ज हो, डेली बोलते हो कि आदमी हमारा सुनता ही नहीं है। कंपनी का सुपरवाइजर हो, आप बोलते हो आदमी ऑपरेटर हमारा सुनता ही नहीं है। 10 तारीख को फिर मालिक वही चीज रिकॉर्ड कर करके रखेगा, अपने वॉइस रिकॉर्ड में लिख के रखेगा, और 10 तारीख का बोलेगा कि सबको सैलरी देगा, आपको सैलरी नहीं देगा इंचार्ज को, क्योंकि हम भी आपको बोलते थे तो आप सुनते ही नहीं थे, हम भी आपको बोलते थे तो आप सुनते ही नहीं, तो पैसे की सैलरी किस बात की? बात समझ में आ रहा? बहाना बनाना बंद कर दो मेरे भाई। कितना बहाना बनोगे? अब चलो हम आगे बात करते हैं। बहाने बनाना बंद करो। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए आप फैमिली वाले हो, आपका बच्चा बीमार हो गया, आपका बच्चा बीमार हो गया, आंधी है, तूफान है, बहुत गर्मी है, तो क्या उस टाइम में आपको बहाना बनाना लगेगा? अरे अभी धूप है, बारिश है, तो क्या अपने बच्चों के घर में ही रखोगे? रख सकते? उस टाइम में तो आप कोई भी डॉक्टर, पूरा हॉस्पिटल भी बंद करके छान मारोगे, मौलवी के पास जाओगे, मस्जिद में जाओगे, मंदिर में जाओगे, कोई ना कोई डॉक्टर के पास जाओगे, उसके घर में भी जाओगे। अरे यार, जब तुम्हारा बच्चा बीमार हुआ तो तुमको तड़प हुआ, क्या कंपनी के लिए तुमको तड़प नहीं हुआ? थोड़ा भी तुमको तड़प नहीं हुआ कि आज हमको एक ऑर्डर लेके आना चाहिए? या हुआ क्या ऑर्डर? छान मारो, 500 कस्टमर है, कोई भी कस्टमर का तुमने ऑर्डर नहीं मिला। जब तुम्हारा बच्चा बीमार था, तुमको इतना दर्द हो कि किसी तरह से मेरा बच्चा सही हो जाना चाहिए, कंपनी बंद होती है, एक मैनेजर, एक सुपरवाइजर, एक ऑपरेटर, कभी दर्द हुआ कि कंपनी को किसी भी हालत में चालू कर देना चाहिए? दर्द, तड़प होनी चाहिए मेरे भाई। जब अपने पर पड़ा तो तुम तिलमिला गए, जब अपने पर पड़ा तो आंखों से पूरा सागर निकलने लगा, पानियों की नदियां बहने लगी है। जो आंख है ना, ये पानी है ना, ऐसे आंखों से आंसू बहने लगा, रोकने का नाम नहीं लिया तुमने। जब दूसरों के ऊपर तकलीफ आया तो तुम्हारी आंखों में हंसी आने लगा। मजा आ गया, मजा आ गया। हा? तो कहने का मतलब है मेरे भाई, बहाना बनाना बंद करो, कर्म करोगे ना तभी तुम्हारे को फल मिलेगा। और ये बहाना बनाने वाला लोग कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं होते। मैं भी मिथिलेश चौधरी काम किया ना, चैलेंज के साथ करता, चाहे कांता रबर हो, चाहे पॉलीहोज हो, चाहे नेशनल रबर पॉलीमर्स हो, चाहे रश्मि रबर प्राइवेट लिमिटेड भोपाल हो, चाहे सिद्धा रबर इंडस्ट्रीज विजयवाड़ा हो। चैलेंज का दूसरा नाम ही मिथिलेश चौधरी के लोग से नाम जानते थे। जब प्लांट में मिथिलेश चौधरी पैर रखता था तो वर्कर हिलने लगते थे, अपने अपने जगह पे कांपने लगते, तंबाकू का पुड़िया जेब में ही रह जाता था, पेशाब में बाथरूम में जाना लोग बंद कर देते थे। वो मिथिलेश चौधरी था एक जमाने में, और उस एयरफोर्स के एकेडमी का आदमी, रिटायरमेंट आदमी, रिजाइन दिया हुआ आदमी था। जब कंपनियों में जाता था, मालिक तक, मैनेजमेंट तक हिल जाता था। तो मैं वही एटीट्यूड हर आदमी के साथ देखना चाहता हूं। जिस तुम चेयर पर बैठते हो वो चेयर का इज्जत करो भाई, जिस पोस्ट पर बैठे हो उस पोस्ट का इज्जत करो। एक 3,500 रुपया कमाने वाला आदमी आज 500 आदमी को जिंदगी देता है, क्या तुम एक होकर के 100 आदमी की जिंदगी नहीं दे सकते? तो तुम्हारा मनुष्य जीवन बेकार है। नमस्कार, धन्यवाद।